इंडियन वीज़ा या जॉब? इंडियन वीज़ा, क्यों? क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। इंडियन हिंदू लड़के से शादी करने का मौका मिले तो आप करेंगी? ऑब्वियसली मैं करूँगी अगर वो अच्छा हो। वो कहते हैं ना, मतलब जो हिंदू लड़का होगा, इंडियन हिंदू लड़का होगा, अगर उसको सैर करने का शौक हुआ फिर तो बाय एयर बाय रोड नहीं जा सकती हूँ। बाय एयर चले जाएंगे, लेकिन सैर जरूर करेंगे। हाँ करूँगी, इंजॉय ज़रूर करूँगी, लेकिन सफ़र ठीक होगा तो कर लूँगी। प्यारा हुआ तो कर लेंगे। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? सीरत से अगर प्यारा हुआ तो ज़रूर कर लूँगी, उसकी आदत है। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। आप अपने खवातीन को अगर अच्छे से ट्रीट करेंगे तो वो आपकी सरजमीन को छोड़ के हमारे यहाँ नहीं आएंगी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। तो रखिए अपने खातून को अपने पास और उनको अच्छे से रखिए, इज्जत से रखिए, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है औरतों को देवी माना जाता है, लाइक गॉडेस बोला जाता है, वर्शिप किया जाता है, आदि शक्ति, अर्धांगिनी, ऐसी सारी चीजें हमें खिताब दिया गया है एज यू नो इक्वल राइट्स एज मेन। तो अगर यही चीज आप लोग अचीव करते हो फॉर विमेन, बिकॉज जहां तक मुझे पता है आउट ऑफ 167 कंट्रीज पाकिस्तान इज 164 इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन, थर्ड वर्स्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स प्रोटेक्शन। तो फिर अगर आप लोग इस चीज पे काम कर रहे हो और लॉज एंड पॉलिसीज इम्प्रोवाइज कर रहे हो तो ये अच्छी बात है। एटलीस्ट हमारे यहाँ लड़कियां आना बंद हो जाएंगी, हमारे लड़कों को फंसाना बंद करेंगी। जी तो आपने कहा कि हुक्मरान भी आपस में उनके ताल्लुकात अच्छे नज़र नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भी जो पाकिस्तान है वो घसीट के आगे चलता जा रहा है, एंड लोगों की प्रेफरेंसेस भी यही रह रही हैं कि हम पाकिस्तान को छोड़ें और बाहर जाके कहीं बसे, वहाँ पे जाके डॉलर्स कमाएं। बिल्कुल सही है, जो भी सोच रहा है बिल्कुल सही सोच रहा है कि पाकिस्तान छोड़ेंगे तो डॉलर। अभी देखो, अब किसी भी कंट्री में जाते हो वहाँ पे रहना भी आपके लिए आसान नहीं होता, आपको कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का सिला मिलेगा। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी मेहनत कर लो आपको सिला नहीं मिलेगा। एग्जैक्टली। देखिए अब यहाँ पे पाकिस्तानी जो यूट्यूबर्स हैं उनकी आप अर्निंग में डिफरेंस देखें और आप इंडियन यूट्यूबर्स की अर्निंग में डिफरेंस देखें, ज़मीन आसमान का नजर आता है। आप इनकी अर्निंग में देख लो, अब हम इंडिया और पाकिस्तान की माशियत देख लो, उसमें भी ज़मीन आसमान। अच्छा, ऐसे क्यों है कि देखा जाए तो हमें इतने ज़्यादा व्यूज़ नहीं मिलते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन यूट्यूबर्स, और वो हमसे बेहतर ज़्यादा अर्निंग भी करती हैं। आप उनकी फेसबुक मोनेटाइज है, उनके यूट्यूब मोनेटाइज है, इंस्टा रील से वो इतना कुछ कमा सकते हैं। इतने मतलब कि इतने कुछ इन्फ्लुएंसर्स अच्छे होते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर, लेकिन फिर भी वो इतनी अच्छी अर्निंग करें कि उनको कहीं जॉब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। यहाँ पर हमारे रील्स पे भी कुछ नहीं मिल रहा होता, फेसबुक वैसे मोनेटाइज नहीं है, यूट्यूब जो मोनेटाइज है उसका हेडक्वार्टर भी नहीं है। आप सबसे पहले ये देखो यहाँ के हुक्मरान कर क्या रहे हैं। यहाँ के हुक्मरान सही होंगे, पाकिस्तान की सारी सूरत हाल सही हो जाएगी। चाहे आप यूट्यूब यूज़ कर रही हो, चाहे फेसबुक कर रही हो, कुछ भी कर रही हो, सबसे पहले डिपेंड करता है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर अच्छे हैं, वहाँ की आवाम अच्छी है, वहाँ की आबादी बहुत ज़्यादा, ठीक है। पाकिस्तान में एक दूसरे से इतना जलते किसी को प्रमोट क्या करना वो देखते हैं, अगले बंदे ने काम शुरू किया वो शुरू कर रहा है, मैं उससे पहले शुरू कर ला, ये हाल है। हिंदू मतलब रिलीजन में कन्वर्ट हो जाएंगी? देखिए पहली बात ये कि हिंदू धर्म में एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो किसी को फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करवाते। मतलब कि अगर मैं मुसलमान रहना चाहती हूँ तो जो मेरा होने वाला हस्बैंड होगा वो कभी भी मुझे फोर्स नहीं करेगा कि तुम हिंदू बनो। और सिमिलरली मेरी भी यही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने प्यार के रिलेशनशिप में मज़हब को ना ही लेके आएँ तो बेहतर है, ठीक है। सही हो गया। यानी उसको भी आज़ादी है, मुझे भी आज़ादी है, वो भी मस्जिद जा सकता है, मैं भी मंदिर जा सकती हूँ। ये तो हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है ना, हम उस वक्त क्या चाहते हैं। कि आपकी शादी हो गई, आप इंडिया शिफ्ट हो गई, ये बताएं शिफ्ट कहाँ होंगी, इंडिया या पाकिस्तान? देखें हर लड़की ससुराल जाती है, उसको मायके भी आना पड़ता है। अगर वो मेरा ससुराल है तो ओबियसली जब वेकेशंस होगी मैं पाकिस्तान आना चाहूँगी। तो लड़कियां तो अपने ससुराल ही अच्छी लगती हैं। यानी कि आप इंडिया में ही जाएंगी, सीधा सीधा कहते हैं। ऑब्वियस सी बात है। हमारे यहाँ भी काफी अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सबके सब इंडिया ही जाना चाह रही हैं लड़कियां। हमारे यहाँ भी कभी आइए, कभी चक्कर लगाइए, कभी हमारी साइड के लोगों को भी देख लीजिए, काफी अच्छे हमारे पास। मेरी मिसाल ले लीजिए यार। नहीं खैर, ये बुरी मिसाल हम नहीं देते प्लीज। इसी वजह से वो कह रही है, आपको देखने की वजह से। नो आपके यहाँ लड़का उठ के कब मुझे बोलते है ट्रिपल तलाक, मैं इसको तलाक देता हूँ, फिर मुझे डम कर दे, भाई मुझे यही चांस नहीं लेना। कल कौन सी क्यों 3 सौतन ले आए मेरे लिए, मुझे घर में 3 सौतन पालनी पड़ेगी अपने साथ साथ, मुझे नहीं चाहिए। मैं इंडिया में मैंने अभी तक 4 शादी वाले नहीं देखे, 2 के बाद ही जो है ना सारी बैटरी खत्म हो जाती है इन लोगों की। मैंने नहीं देखा कि किसी ने तीसरी शादी भी की हो, लेकिन ये जरूर है कि 2 के बाद दोनों में भी नहीं, मैं एक के साथ भी नहीं बांटूंगी। हाँ तो मतलब आप 2 के साथ, मतलब एक के साथ बांटने के लिए तैयार है, मैं एक के साथ भी नहीं बांटूंगी, ये मेरी प्रॉब्लम है। मैं एक बात बता रही हूँ कि पाकिस्तान नहीं, मगर मैं जिसको ये नहीं, मेरी बात सुनिए, जिस तक ये मैसेज पहुंचना है वो पहुंच जाएगा। जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है, मैं एक के साथ भी नहीं बांटूंगी, एग्जाम्पल में भी नहीं बांटूंगी।
बिल्कुल सही है। लेकिन मैं ये बता रही थी, एग्जांपल दे रही थी कि मैंने पाकिस्तान में अक्सर लोग पूछते हैं कि जी पाकिस्तान में लोग 4 शादियां करते हैं, मैंने कहा मैं तो 2 से आगे तीसरा वाला नहीं देखा अभी तक कि किसी ने तीसरी करने की हिम्मत की हो। और इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल सही। अच्छा विजया, ये बताएं, अगर आपको इंडिया जाने का चांस मिले, इंडिया विजिट करने का चांस मिले, तो जाएंगी, विजिट करेंगी, और अगर जाएंगी तो क्या एक्सप्लोर करेंगी? डेफिनेटली आई वुड लव टू गो। इंडिया बहुत अच्छी जगह है और मैं ज़रूर जाना चाहूँगी। और मैं विज़िट जो है स्पेसिफ़िकली मेरा यही इंटरेस्ट है वहाँ के मंदिर देखने का। पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया में जिस तरह से वो मूवीज़ वगैरह में देखे हैं तो मेरा बड़ा दिल करता है देखने को इस तरह की जगह, तो वही देखना बस। बिल्कुल सही। यार मुझे ना काफ़ी चीज़ें मैंने उधर की सुनी हुई है इंडिया की, स्पेशली मुझे ना खाने पीने का बहुत शौक है, बहुत ज़्यादा। तो मैं उधर की जितनी भी मज़े मज़े की चीज़ें हैं वो सब कुछ खाऊंगी, इडली डोसा और ये सब कुछ, और वड़ा पाव, और काफ़ी चीज़ें मैंने सुनी हुई है। और उसके अलावा वो पानी पूरी स्पेशली जो हमारे यहाँ पर कहते हैं। दोस्तों, पाकिस्तान में रहने वाले शख्स, स्पेशली लड़कियां, उनको इंडिया और यहाँ का कल्चर, स्पेशली बॉलीवुड, बड़ा अट्रैक्ट करता है। इसका कारण ये भी है कि वहाँ पर लड़कियों को इतना फ्रीडम नहीं मिलता, क्योंकि वो एक इस्लामिक मुल्क है। वहाँ पर 2, 3, 4 शादियाँ करना तो आम बात है। लेकिन आजकल की नौजवान पीढ़ी जो कि पढ़ी लिखी है, उसको इंडिया का कल्चर बड़ा भाता है और वो कोशिश करती है कि कहीं ना कहीं मैं इंडिया चाहे घूम कर आऊँ। कुछ लड़कियों को बॉलीवुड बड़ा अट्रैक्ट करता है तो कुछ को इंडिया का कल्चर। वैसे भी वहाँ पर इतनी महंगाई हो चुकी है कि अगर किसी शख्स की तनख्वाह 20,000 है तो बिजली का बिल उसका 15,000 आ जाता है। कहीं पर आटे की लाइन पर लगकर लोग मर रहे हैं तो कहीं पर महंगाई का रोना रोया जा रहा है। अभी पिछले दिनों सीमा हैदर अपने 4 बच्चों के साथ इल्लीगल तरीके से इंडिया घुस आई। वैसे उसकी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। आए पूरा वीडियो देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फॉर एग्जांपल आपको एक प्रपोजल मिले और जैसा आपने सोचा है बिल्कुल वैसा प्रपोजल मिले और लड़का इंडिया से हो, तो क्या आपका रिस्पॉन्स होगा? एक्सेप्टेड। हाँ, मतलब अगर वो इंडिया से हो तो आपको कोई इशू नहीं है? नहीं यार, मुझे क्या इशू ना। देखो ठीक है, मज़हब वगैरह हर चीज़ एक अलग चीज़ है, बट देखो कितने लोग हिंदू जो हैं वो मुसलमान भी तो हैं। तो मे बी अगर वो मेरे से करता है और मुझे एक्सेप्ट करता है और मैं उसे एक्सेप्ट करूँ तो मे बी वो मुसलमान हो जाए और हम लोग खुश रहें। बिल्कुल सही। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल आपकी शादी हो जाती है किसी एक इंडियन लड़की के साथ, लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं जैसे मैथमेटिक्स में एक्स की वैल्यू को लेट करते हैं, ठीक है। तो आप लेट करें कि आपकी शादी हो गई, तो क्या आपको प्लान है, आप अपने हस्बैंड को यहाँ बुलाएंगी या फिर खुद वहाँ जाएंगी? यहाँ आएगा वो और फिर ही हम खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे। क्यों आप वहाँ नहीं जाना चाहती? नहीं यार, मैं विजिटिंग के लिए जाऊंगी घूमने फिरने, बट मैं परमानेंट नहीं रह सकती वहाँ पे। क्योंकि लाहौर है। क्योंकि लाहौर है, लाहौर वहाँ पे भी है वैसे। हाँ, बट अपने लाहौर की तो और ही बात है। हम तो यहाँ से आउट ऑफ सिटी जाते हैं लाइक घूमने फिरने, तो वहाँ भी 10 दिन से ज्यादा नहीं रहा जाता, तो फिर लाहौर आके सुकून हो जाता है। हाँ, एक घर की वाली फील्स आती है। मैं उसको लाहौर की बाउंड्री में मैं उसको घर जमाई बना लूंगी। घर जमाई बना लेंगे। ये बताऊं कि हिंदू और मुस्लिम मायने नहीं रखता कि अगर आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और आपका कोई लव सीन हो जाता है तो धर्म मायने नहीं रखते। तो इसलिए मेरे लिए ये चूज़ करना ही मुश्किल होगा कि वो हिंदू हो, वो मुसलमान हो, वो पर्सन मेरे दिल के करीब होना चाहिए। डेट्स इट। क्या बात है, मेरी बात सुने, तैयार बैठी हैं इंडियन लड़के से शादी करने के लिए? इंडिया भी अच्छा है और क्योंकि करीब करीब भी पड़ता है, और अगर कोई ऐसा सीन हो जाता है, लेकिन देखे ना, रिलेशनशिप बनाने के लिए सबसे पहले आपकी फ़िज़िकल अपीयरेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक हम फिज़िकली किसी को देख नहीं सकते, उसकी बातों को फील नहीं कर सकते, तो मेरे ख्याल से कोई लव एंगल तब तक नहीं बनेगा, मैसेज पे नहीं चलेगा। हाँ, अगर पाकिस्तान और इंडिया की गवर्नमेंट हम यंगस्टर्स के लिए अलाउ करे कि बॉर्डर खोल दे और हम आए जाएँ, जैसे हम यहाँ पर यूट्यूबिंग करते हैं हम वहाँ पर करें, और इस तरह कम्यूनिटी मिलती चली जाती है, काफ़िले मिलते चले जाते हैं, रिलेशनशिप बनते चले जाते हैं। बंद दरवाज़ों के पीछे ना दोस्ती होती है ना मोहब्बत होती है। तो मैसेज से अगले बंदे का इंसान का अंदाज़ा हो जाता है ना कि किस मतलब माइंड सेट क्या है। प्रॉब्लम कोई नहीं है। प्रॉब्लम कोई नहीं है, यानी कि हिंदू लड़के से आप शादी कर लेंगे? हाँ बिल्कुल। वेरी नाइस।